अगर आप इस तरह का रिजल्ट कचौड़ियों में चाहते हैं और इतनी खस्ता कचौड़ी बनाना चाहते हैं वो भी आटे से, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो जी, राम राम। तो आज एक ऐसी डिश बनाकर तैयार करते हैं। मेरे परिवार वालों को तो बहुत पसंद आई, आप देखेंगे तो आपको भी पसंद आएगी। तो मैंने आवश्यकता के अनुसार यहाँ गेहूं का आटा ले लिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ नमक डाल दिया है। रिफाइंड हमने डाला है 2-3 बड़े चम्मच। तो इसे आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो बिल्कुल उसी तरह से हमें मिक्स करना है। अगर यहाँ आप सूजी डालना चाहते हैं तो सूजी भी यहाँ डाल सकते हैं, आधा कटोरी। इसे पूरा मैदा से भी बना सकते हैं। ये देखिए अभी ये मुट्ठी बांधकर हमने दिखाया है। रिफाइंड हमें इतना डालना है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, पानी लेंगे और पानी से थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए हमें इसका बिल्कुल नॉर्मल डो बना लेना है। जैसे हम पराठा बनाते हैं वैसा ही डो बनाकर हमें तैयार करना है। आपसे मेरी छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। एक लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए हमारा आटा लग चुका है। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, या हम स्टफिंग तैयार कर रहे हैं जब तक हम उसे रेस्ट पर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने 6 प्याज ली थी, बड़े साइज़ की हैं ये। उन्हें छीलकर प्याज को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और छोटे टुकड़ों में करने के बाद बहुत अच्छी तरह से ये हमने धो ली है। धोना बहुत आवश्यक है क्योंकि काला काला प्याज में कभी कभी लगा होता है। अब मोटे तले की एक कढ़ाई ले ली है जिसमें हमने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लगाया है। उसमें हमने हींग और जीरा डाला है। जैसे हींग जीरा चटक गया है तो हरी मिर्च डाल दी है, यानी 2 हरी मिर्च हमने यहाँ ऐड कर दी है। और 1.5 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा छोटा छोटा कट करके ऐड किया है। कुछ बेसिक मसाले यहाँ डाल दिए हैं, जैसे हल्दी पाउडर है, जीरा पाउडर है, मिर्च पाउडर है और धनिया पाउडर है। आप सभी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालिएगा। वैसे मैंने यहाँ पर आधी और 1 ही चम्मच यूज किया है। बहुत ही परफेक्ट मसाला है ये। अब मसाला हमारा भुनकर तैयार हो गया है। जो प्याज हमने कट करके रखी थी वो इसी में ऐड कर दी है। और प्याज को हमें कितना भूनना है, जब तक हमारी प्याज पूरी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती, जब तक हमें ये प्याज भूननी है। अब क्या करेंगे, आधा कटोरी के करीब हम बेसन लेंगे और बेसन को इस प्याज में छानकर ही डालेंगे, क्योंकि अगर छानकर नहीं डालेंगे तो उसमें बेसन में गुठलियाँ बन जाती हैं। आप ऐसे ही डाल देंगे तो वो बेसन हमारा भुनेगा नहीं, गुठलियाँ की गुठलियाँ बनी रह जाएंगी। इसलिए हमने छानकर डाला है और इसे लो फ्लेम पर यानी धीमी आग पर हमें भूनना है। यहाँ पर हमारी प्याज भी अच्छी तरह पक जाएगी और बेसन भी हमारा बहुत अच्छी तरह भुन जाएगा। तो ये देखिए हमारा बेसन और प्याज दोनों ही पक चुके हैं और बेसन हमारा बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। अब गैस का फ्लेम हम यहाँ ऑफ करेंगे। कसूरी मेथी डाल देंगे थोड़ी सी, और आपके पास हरा धनिया है तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। थोड़ा गरम मसाला डाला है यहाँ पर। कढ़ाई हमारी यहाँ पर गरम है, इसलिए थोड़ी देर के लिए इसे चलाते रहेंगे, या आप किसी दूसरे बर्तन में इसे निकाल कर ठंडा कर लीजिए। जब तक हमें आगे क्या करना है, हमें अपने आटे को देखेंगे हमारा आटा कितना सेट हो गया है। तो यानी इसे बनने में कम से कम 10 या 15 मिनट तो लगे होंगे। 15 मिनट हमारे आटे ने रेस्ट ले लिया है। अब थोड़ी सी चिकनाई लगा के इसके ऊपर इसको अच्छी तरह से मलेंगे ताकि ये आटा चिकना हो जाए। मलते मलते बिल्कुल मैदा की तरह ही हो जाएगा और हम जो डिश बना रहे हैं वो जैसे मैदे से बनाते हैं वैसे ही हमारी ये डिश बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर छोटी छोटी हम लोइयाँ तोड़ लेंगे, यानी पेड़े तोड़ लेंगे। अगर आप ज़्यादा बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े बना लीजिए, अगर आप छोटे साइज़ में बनाना चाहते हैं तो छोटे साइज़ में बना सकते हैं। जिस तरह से हम पराठों के तरह आटे की कटोरी सी बना लेते हैं, उसमें हम जो भी हम फिलिंग इसमें भरेंगे इसी के अंदर भरेंगे और इतनी अच्छी तरह से बंद करेंगे
कि आप स्क्रीन पर देखिएगा हम किस तरह से इसे बंद करेंगे। अगर हम इसे अच्छी तरह से बंद नहीं करेंगे तो ये कढ़ाई में जाकर खुल सकती हैं। तो हम बना रहे हैं यहाँ पर खस्ता कचौड़ी, यानी आटे से ही हमने ये खस्ता कचौड़ी बनाई है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपकी कचौड़ियाँ भी बहुत ही खस्ता बनेंगी, बहुत टेस्टी बनेंगी। जिस तरह से आप मैदे की कचौड़ियाँ बनाते हैं वैसे ही ये कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो आप इसमें थोड़ी सूजी भी मिक्स करना चाहते हैं तो रिजल्ट और भी अच्छा आएगा, इससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो देखिए हमें इसे चकले से नहीं बेला है, हथेली पर रखकर ही उंगलियों की सहायता से हमने इसे बेला है। तो बीच ही बीच में हमें इसे दबाना है, चारों तरफ देखिए हमने नहीं दबाया है, चारों तरफ पूरी मोटी मोटी किनारी बनी हुई है, बीच में ही हमें दबाना है। अब गैस पर मोटे तले की कढ़ाई चढ़ाएंगे जिसमें आप तेल या घी कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी खाते हैं आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर हमें मीडियम ही ये तेल गरम करना है, रिफाइंड हमने लगाया है। यहाँ पर हमने ये कचौड़ियों को छोड़ दिया है, एक बार में हमने 4 कचौड़ियाँ छोड़ी हैं। ये देखिए हल्की सी एक तरफ से ये सिक जाएंगी तो हमें इन्हें पलट लेना है। यहाँ पर अगर आप घी या तेल को पूरा हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे तो कचौड़ी हमारी अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इसलिए हमें मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम पर ही पहले इन्हें कचौड़ियों को छोड़ना है। उसके बाद जब ये लगे हमें कि अंदर से सिक चुकी हैं तो इसमें कलर लाने के लिए आप बाद में क्या कर सकते हैं कि हाई फ्लेम पे करते हुए इस तरह से कचौड़ियों को सेकिएगा और बिल्कुल खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार हुई हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट पूरा है। तो ये बिल्कुल खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार हुई हैं। आप एक बार इस तरह से बनाएंगे फिर इसके टेस्ट को देखेंगे तो टेस्ट इनका लाजवाब है। पहले आप बनाइए फिर आप खा के देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट्स करिएगा। तो ये देखिए बिल्कुल खस्ता कचौड़ी बनी हुई है। अगर हम इसे तोड़कर भी देखेंगे तो वही करारापन है जैसे मैदे वाली कचौड़ियों में होता है। ये जो कचौड़ियाँ हम आपको दिखा रहे हैं ये हमने चकले और बेलन से बेली हुई हैं, ये हथेली से हमने नहीं बेली हैं। तो दोनों में अंतर आ गया है, ये खस्ता नहीं लग रही हैं। हाथ से बनी हुई जो कचौड़ियाँ हैं वो खस्ता कचौड़ियाँ बनी हुई हैं पूरी तरह से। ये देखिए दोनों में आप डिफरेंट देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर तड़का दही के साथ यानी बूंदी वाला रायता है ये सर्व की है। आप इसकी अंदर से फिलिंग देखिएगा, बहुत ही परफेक्ट बनकर ये कचौड़ियाँ तैयार हुई हैं। इसे आप इस रायते के साथ खा सकते हैं, किसी चटनी से खा सकते हैं या मीठे दही से भी खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब लगती हैं खाने में। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। आप यहाँ तक वीडियो को देखते देखते आए उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप किस राज्य से कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। कचौड़ी मेरी कैसी बनी है एक कमेंट्स करके बताइएगा। तो ये देखिए हमने तड़का दही यानी बूंदी के रायते के साथ इसे सर्व किया है। अगर आप इस तरह से खाएंगे तो जिस तरह से टिक्की का स्वाद होता है ये कचौड़ियाँ वही स्वाद देती हैं। आप एक बार इस तरह से ट्राई करके देखिएगा, आपकी कचौड़ियाँ भी इसी तरह से बने। आटे की कचौड़ियाँ जो खस्ता बनी है इसका सबसे बड़ा राज है जो हमने आटे में चिकनाई डाली थी और चिकनाई के डालने के बाद हथेलियों की सहायता से हमने चिकनाई को पूरे आटे में मिक्स कर दिया था। आप जितना उस आटे में चिकनाई को मिक्स करेंगी आपकी कचौड़ियाँ उतनी ही खस्ता बनकर तैयार होंगी। आप देखिएगा बिना सूजी के ही ये कितनी परफेक्ट बनी है। अगर आप यहाँ पर सूजी ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आगे फिर मिलेंगे, बाय।